एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक डील एनालिसिस देखेंगे। बेसिकली इंडिया ने जो फ्रांस के साथ की है फॉर कोलैबोरेटली बिल्डिंग द फाइटर जेट इंजन फॉर आवर AMCA प्रोग्राम। सो AMCA है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एंड देखेंगे कि कैसे ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है, जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में। लेट्स सी एंड एनालाइज देम। इस डील में क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ जेट इंजन, जो कि हमारे AMCA एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होगा। ये बेसिकली अ पिवटल मूवमेंट है इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जर्नी के लिए। जैसे आपको पता ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मोदी जी कि हमारे जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, मेजॉरिटी से मेजॉरिटी इंडिजिनियसली डेवलप्ड हो। दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर ही डेवलप्ड हो, इंडिया के पास ही टेक्नोलॉजी हो, जिससे हमारे को किसी और कंट्री के ऊपर रिलाय रहने की जरूरत ना रहे। सो दिस विल बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया के DRDO ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। उसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो कि है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, GTRE, जो बेसिकली इंजन्स बनाता है, एंड फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सैफ्रन के बीच में। अगेन इट इज सेइंग विच इज अ कॉर्नर स्टोर फॉर आत्मनिर्भर भारत, जो कि है सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक जॉइंटली डेवलप्ड इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक न्यू इंजन बनाया जाए जिसकी कैपेसिटी 120 किलो न्यूटन हो, class engine to power, and it will be a second variant of AMCA। मार्क 1 की भी डिटेल्स हैं, बट दिस विल बी अ मार्क 2। मार्क 1 अभी नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे, आई लेट यू नो मोर। एंड देन अगेन दिस डील एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द टिपिकल डिफेंस एक्विजिशन, बिकॉज हम चाहते हैं इसमें फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो 100%, कि जो भी दो कंट्रीज मिलके बनाए उसकी फुल टेक्नोलॉजी इंडिया रिटेन करे। ऑब्वियसली फ्रांस के पास भी रहेगी ही, बट इंडिया को दे दी जाए, सो दैट हम किसी और के लिए किसी और देश के पास जाना ना पड़े। जैसे हम यूजुअली पास में अमेरिका के पास गए हैं फॉर द जनरल इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजेशन की तेजस के लिए, वो हमें अपने F सीरीज के इंजन दें, जिसकी डील भी हुई थी, बट उन्होंने धीरे धीरे कह सकते हैं कि बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमें इंजन्स नहीं दिए हैं। बट हाँ, दिस इज नॉट जस्ट अ वन ऑफ डील। इंडिया फ्रांस चाहता है कि इनका एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जिसका नाम दिया गया है हॉरिजन 2047। तब तक हम जॉइंटली डेवलप करें अक्रॉस वेरियस फील्ड सच एज मिलिट्री, स्पेस एंड अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स। हम चाहते हैं हमारे पास भी एक सेल्फ रिलायंट पार्टनर हो। फ्रांस को हम देखते हैं विच इज़ अ वेरी गुड, हिस्टोरिकली भी हमारे रिलेशंस फ्रांस के साथ इफ नॉट बैड गुड ही रहे हैं। कभी एज सच आई डोंट रिमेम्बर कि एज सच कोई प्रॉब्लम हुई है हमें फ्रांस के साथ। ओके, सो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखते हैं जो कि इसमें दी गई हैं। सो इट इज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग अ कटिंग एज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इंजन डिजाइंड एज अ ट्विन इंजन। सिंगल सीटर होगा, प्लान यही है। मीडियम वेट मल्टी फाइटर रोल होगा। मल्टी फाइटर से रोल है स्टेल्थ हो सकता है, फाइटर हो सकता है, और भी अदर रोल्स प्ले कर सकते हैं टू कंडक्ट अ वाइड रेंज ऑफ मिशंस। और टेक्निकल ब्लूप्रिंट में अगेन फ्यू फीचर्स आर मेंशन कि स्टेल्थ हो, रेडार सिग्नेचर मिनिमल हो, इंटरनल वेपन्स का बे अलग से हो, और एस शेप्ड का एयर इनटेक डिजाइन हो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच हैव बीन मेंशन। अगेन कि मैक्सिमम स्पीड अप टू 2.15 मार्क हो। 1 मार्क इज इक्वलेंट टू द स्पीड ऑफ साउंड। 2.15 मतलब आप समझ सकते हैं कि मोर देन डबल द स्पीड ऑफ साउंड। सो उसके बाद रेंज हो 1620 किलोमीटर्स की, टेक ऑफ वेट हो 27,000 kgs, पेलोड कैपेसिटी बेसिकली जो भी आप वेपन्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह कैरी करोगे तो उसका वेट हो 1500 kgs। अगेन फ्यू अदर डिटेल्स मेंशन है कि किस किस के साथ कोलैबोरेशन होगा, जैसे इट विल बी ड्राइंग इनपुट्स फ्रॉम वेरियस DRDO लैबोरेटरीज, CSIR इंस्टीट्यूशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज।
अब इसका प्रोग्रामेटिक रोड मैप क्या है ये भी एक बार देखते हैं। तो हमारा प्लान है कि फर्स्ट पोर्ट जो प्रोटोटाइप है 2027 तक बन जाए, फ्लाइट टेस्टिंग 2028 तक हो जाए, इंडियन एयर फोर्स को ये एयरक्राफ्ट अराउंड 2036 तक दे दिया जाए। सो लेट्स सी, इट सीम्स लाइक अ वेरी एम्बिशियस एंड कट थ्रोट प्रोग्राम कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए। लेट्स सी how much we are able to achieve because 2036 is still 11 years away, but देखते हैं कहाँ तक will be able to achieve. Then again coming back to the AMCA Mark 1, जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजेशन से F414 इंजन हम लेना चाहते थे जिसकी थर्स्ट क्लास थी 98 किलो न्यूटन्स, और ये these will be the first version and Mark 2 will be anyways जैसे लिखा है more advanced होगा क्योंकि आप देख सकते हैं थर्स्ट कैपेसिटी ही काफ़ी ज़्यादा है। देन कुछ प्लान्स बताए हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स प्लान्स टू इंडक्ट 7 स्क्वाड्रंस और 126 जेट्स ऑफ AMCA with the first two squadrons receiving the GE414 powered Mark 1s। बट वही है, डाउट है अभी तक तो जनरल इलेक्ट्रिक ने हमें तेजस के लिए इंजन्स नहीं दिए, AMCA प्रोग्राम्स के लिए कब तक देंगे क्या देंगे कोई आइडिया नहीं है। सो लेट्स सी, इंडिया को फुल फ्लेजेडली मार्क 2 के ऊपर फोकस करना चाहिए इन माय ओपिनियन। ये कुछ कंपैरिजंस हैं, जैसे मार्क 1 मार्क 2 के बीच में इंजन ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, जनरल इलेक्ट्रिक का F414, मार्क 2 में सैफरन और इंडिया का को डेवलप्ड। दोनों की थर्स्ट क्लास डिफरेंस है 98 और 120 की, स्टेटस डेवलपमेंट स्टेज में है मार्क 1। मार्क 2 के ऊपर तो काम ही शुरू करना है अभी। अगेन जैसे वही मैंने आपको बताया, इसमें कुछ इंजन कन्वर्म्स दे रखे हैं कि जैसे इंडिया हिस्टोरिकली कभी अपना खुद एक सेल्फ रिलायंट इंजन नहीं बना पाया, हमारे लिए वो सॉर्ट ऑफ एक एक्लीज हील था, जो कि मुहावरा होता है वेरी टफ, समथिंग यू आर नॉट एबल टू क्रैक और अचीव। हम बहुत सालों से इवन कावेरी इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर पाए। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हमने टारगेट रखा था कुछ अराउंड अबाउट 90 किलो न्यूटन्स, बट हमेशा हम 70-80 में स्टक हो जाते थे। वी वर नॉट एबल टू अचीव द रिक्वायर्ड थर्स कैपेसिटी। सिमिलरली हमने तेजस मार्क 1 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक से उनके GE404 इंजन्स मांगे थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। वी हैवंट रिसीव्ड इवन अ सिंगल इंजन फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक एंड अमेरिका। देन कुछ हम फ्यूचर पास्ट पार्टनरशिप देख सकते हैं सैफरन और इंडिया की। तो इसमें लिखा है कि दिस विल बी अ प्रोजेक्ट फॉर DRDO's GTRE जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 7 बिलियन। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग सर्टिफाइंग ऑफ 120 किलो न्यूटन विल बी डन विद इन इंडिया, एंड एक हैदराबाद में भी फैसिलिटी बनाने का प्लान है जिसमें मेंटेनर रिपेयर एंड ओवरहॉल होगा। This French firm has been a long standing partnership with India। इनकी इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंस रही है बहुत दिनों से, बिकॉज इन्होंने पहले भी ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए इंजन्स प्रोवाइड किए हैं इंडिया के, शक्ति टर्बोशाफ्ट बनाया है, और M88 इंजन दैट पावर द रफाल जेट्स जो हमारे पास हैं। रफाल जेट्स जो ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किए गए थे, उसमें जो इंजन्स लगे हैं वो भी सैफरन ने बनाए हैं। सो लेट्स सी, होपफुली ऑल विल बी गुड। और देन चेकिंग द प्रेसिडेंट सेटिंग एग्रीमेंट के एग्रीमेंट की कुछ डिटेल्स दे रखी हैं कि 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स भी इंडिया के पास रहेंगे। सो ऐसा नहीं है कि हमें बार बार फ्रांस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज़ हमें इंजन बनाने की अलाउंस दीजिए, इंजन इंडिया में ही बनेंगे। जैसे इसमें लिखा है, बाय सिक्योरिंग द फुल IP ओनरशिप इंडिया गेन्स मोर देन जस्ट एक्सेस टू ब्लूप्रिंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। It acquires the fundamental know-how and the legal rights to modify, upgrade, and independently produce the engine without extra constraints or reliance on future agreements. So yeah, let's see, एक अच्छी डील हो सकती है हमारे लिए। Then the selection of rationale, timeline terms over technology, ये भी देखते हैं। इसमें कुछ डील्स दे गई हैं कि हमने सैफरन को क्यों सेलेक्ट किया इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स सच एस UK का रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस आपने यूजुअली कार के
मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुना होगा, बट रोल्स रॉयस इज ऑल्सो मेजर प्लेयर इन जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग। आप बड़े बड़े जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट देखते हैं, एयरबस हो गया या बोइंग हो गया, अगर आप रिसर्च करेंगे तो टिपिकली उन सब में रोल्स रॉयस के इंजन लगे होते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी बिग प्लेयर। सो हमने क्यों सेलेक्ट किया, आइए वो देखते हैं कि सैफरन को क्यों सेलेक्ट किया। सो वाइल बोथ कंपनीज ऑफर कंपेलिंग टेक्निकल प्रपोजल्स, Safran were willing to share the intellectual property, intellectual uh, property rights. Primary deciding factor was Safran's ability to meet the MCA's Mark II production timeline. So basically timeline का खेल था, I guess. Safran proposed a timeline of 10 years, which aligns with India Air Force goals of commencing the AMCA Mark II into production by 2035. वही शायद यूके के रोल्स रॉयस ने 13 ईयर का टाइमलाइन दिया, जो कि हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं था। जितना लेट बनेगा उतने लेट इंजन्स बनेंगे, उतना लेट हमें जेट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा डिले हमारी नेशन की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए डिसएडवांटेजेस होगा। सो यही सब सोच के हमने सैफरन को चूज़ किया। अगर आप देखेंगे ये एक सॉर्ट ऑफ कुछ क्विक कंपैरिजन भी है सैफरन और रोल्स रॉयस के बीच में, कि प्रपोज टाइमलाइन 10 to 12, रोल्स रॉयस का 13 था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फुल था, आईपीआर ओनरशिप भी दोनों में फुल इंडिया के पास ही थी, जियो पॉलिटिकल रिस्क फ्रांस के साथ मिनिमल था क्योंकि फ्रांस इज यूजुअली अ ट्रस्टेड पार्टनर। रोल्स रॉयस के साथ थोड़ा सा कुछ था क्योंकि पोटेंशियल यूएस रिलेटेड सैंक्शंस वगैरह का रिस्क था। देन की एडवांटेजेस अलायंस विद मार्क टू प्रोडक्शन टाइमलाइन, एंड रोल्स रॉयस का था कि ऑफर्ड एडवांस अडेप्टिव टेक्नोलॉजी साइकिल, बट हाँ वही टाइमलाइन का कुछ डिले था। नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you. This is the part 1 done for the India France AMCA deal analysis.